इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को वर्ष 2017 में पेश किया गया, लेकिन इसे लागू 2018 में किया गया। क्या है चुनावी बॉन्ड? आखिर इलेक्शन के समय चुनावी बॉन्ड इतना चर्चा में क्यों रहता है? चलिए समझते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंडिंग का एक तरीका है। इसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे दिए जाते हैं। इसको जारी करने के जो राइट्स है वो भारतीय स्टेट बैंक के पास है। भारतीय स्टेट बैंक 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड जारी करती है। ये पूरी तरीके से इंटरेस्ट फ्री होता है। इन पैसों पे कोई ब्याज नहीं लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ अपने बैंक खाते के डिटेल का खुलासा करना अनिवार्य होता है। तो सवाल ये है कि क्या भारत में सभी पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी बॉन्ड पाने के लिए योग्य है? चलिए चुनावी बॉन्ड पाने की योग्यता को समझ लेते हैं। केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पिछले आम चुनाव में जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किया हो, सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे पाने के लिए योग्य है। यानी कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो, सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे मिल सकते हैं। सवाल ये उठता है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? चलिए चुनावी बॉन्ड की विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। इसमें चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज को किसने और कितना चंदा दिया उसके नाम का बिल्कुल जिक्र भी नहीं होता है। यह वर्तमान सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा ऐंठने में मदद करती है। इससे वर्तमान सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों पे दबाव बना के उनसे पैसे ऐंठ सकती है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट को देख सकते हैं। नंबर 1 पे बीजेपी है, जिसे सबसे ज्यादा 6000 करोड़ से भी ज्यादा चंदा मिला। नंबर 2 पे तृणमूल कांग्रेस रही, जिसे 1610 करोड़ रुपए मिले। नंबर 3 पे कांग्रेस है, जिसे 1422 करोड़ रुपए मिले हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है, उनमें से जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया, उनमें से कुछ पे तो इनकम टैक्स और ईडी की जांच चल रही थी। जैसे फ्यूचर गेमिंग कंपनी पर 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बैठाई थी और उसी कंपनी ने 2020 में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 5 सालों में इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसके ईडी और इनकम टैक्स के केसेस कहां तक पहुंचे, इसका कुछ अता पता नहीं है। कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं, लेकिन बिना लाभ कमाए भी वो कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे दे रही हैं। इससे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ये वही सरकार है जो देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातें करती थी और बड़े बड़े वादे करते थी कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। ये भ्रष्टाचार इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया है। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है। हमने इसको बचाना। आज वही सरकार ऐसे कंपनी से चंदे ले रही है जिन पर ईडी और इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हैं। भारत को ब्राजील जैसे देशों से सीख लेने की जरूरत है। ब्राजील में पॉलिटिकल पार्टीज कारपोरेट से चंदे नहीं ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है जहाँ पे जनता का शासन होता है। सोचिए, जहाँ पे जनता को यही नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसने और कितना चंदा दिया, तो उस देश का विकास कहाँ तक होगा, कैसे होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत में चुनावी बॉन्ड जैसी योजना रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? कमेंट करें।